यूपी में आने वाले 20 नवंबर को उपचुनावों की वोटिंग होनी है। वैसे तो ये चुनाव सिर्फ 9 सीटों पर है, लेकिन इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस छोटे चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां मुख्य पार्टियां भाजपा और सपा ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रभारी बनाया है। वहीं हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली सपा को इस उपचुनाव में भी काफी उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से अखिलेश यादव खुद मोर्चे पर हैं। हालांकि इस लड़ाई में बात शिवपाल यादव की भी हो रही है, लेकिन इसी बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आखिर शिवपाल यादव हैं कहां। जानकारी के लिए बता दें कि सपा ने उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव का भी नाम था। सपा समर्थकों को उम्मीद थी कि 9 ही सीटों की बात है, ऐसे में शिवपाल हर सीट पर रैली करेंगे, लेकिन कुछ ही सीटों पर शिवपाल ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और हर सीट पर उनके कार्यक्रम नहीं हो सके। मैं इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा ने इन उपचुनावों में शिवपाल यादव को कटेहरी विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया है और शिवपाल यादव कटेहरी से ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए सपा उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार संवाद के जरिए बूथ लेवल तैयारियों पर नजर रखे हैं। वहीं लगातार शिवपाल यादव कटेहरी क्षेत्र में बने हुए थे और जनता के बीच जाकर सपा को वोट करने के लिए अपील भी कर रहे थे। इस दौरान शिवपाल ने सपा सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों को जनता में भी बताया और इस सीट पर सपा की दावेदारी को और मजबूत किया है। वहीं अगर कटेहरी सीट के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो कटेहरी में 1991 के यूपी चुनाव के बाद से अब तक कमल नहीं खिल सका है। इस दौरान एक बार बीजेपी और 2 बार सपा को जीत मिली है। इसी के साथ 3 चुनाव छोड़ दें तो हर बार इस सीट पर हाथी दौड़ा है। यूपी चुनाव 1991 में बीजेपी के अनिल तिवारी, 1993 में बसपा के रामदेव वर्मा, 1996 से 2007 तक लगातार 3 बार बसपा के धर्मराज निषाद विधायक रहे। इसके साथ ही 4 चुनाव से चला आ रहा बसपा का विजय रथ 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने रोक दिया था। 2012 में सपा के शंखलाल मांझी जीते थे, लेकिन 2017 में ये सीट लालजी वर्मा ने फिर से बसपा की झोली में डाल दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लालजी वर्मा बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गए और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में भी सफल रहे थे। लालजी वर्मा को लोकसभा चुनाव में सपा ने अंबेडकर नगर सीट से टिकट दिया था और वो जीते भी। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद लालजी वर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब सपा विधायक के सांसद बन जाने से खाली हुई कटेहरी सीट पर बीजेपी और बसपा की मजबूत किलेबंदी को भेदकर सपा फिर से साइकिल दौड़ाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी ने शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव परिणामों में इस सीट पर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।